पिछले साल के मुकाबले हमारी निकासी जो है 22,130 पैकेट एक्स्ट्रा है, कल दिनांक तक। आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम पहुंचे हैं एमवाई कोल्ड स्टोरेज गुरसाएगंज कन्नौज में और मैनेजर साहब हमारे साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब निकासी क्या पोजीशन है और आलू की आगे क्या स्थिति बनने वाली है। क्या मंडियों में दबाव की जो स्थिति है किस लिए है, क्यों है, इन्हीं सब विषय पर हमारी मैनेजर साहब से चर्चा होगी। सर स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले सर निकासी के विषय में कुछ बताइए। निकासी तो इधर जो है बहुत अच्छी हुई है, गड़ाई में आलू बहुत काफ़ी गया है। मतलब पिछले साल की अपेक्षा हमारा अंदाज़ जो है 15-20 हज़ार कट्टी एक्स्ट्रा गया है आलू। यहाँ अक्टूबर में 13 तारीख से जो पर्ची लगना शुरू हुई है और अभी तक, तो पिछले साल के मुकाबले हमारी निकासी जो है 22,130 पैकेट एक्स्ट्रा है, कल दिनांक तक। मतलब जो पिछले साल हमारी निकली थी एक 52,866, वो निकली एक 74,996। तो ये डिफरेंस है, आलू ज़्यादा निकला है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन बाज़ारों में जो दबाव है, वो इसलिए बीजा-ईजा ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पहुँच गया है। बाज़ार दुकानें पूरी-पूरी पटी पड़ी हैं उससे, और इस वजह से लग रहा है कि दबाव है, लेकिन लग रहा है कि ये 4 से 8 दिन बाद ये जो बैलेंस कटेगा, तो थोड़ा-सा सुधार होना चाहिए आलू में। आलू तो कम रह गया है, पिछले साल की अपेक्षा आलू कम है और वक़्त अभी ठीक-ठाक है खाने के लिए। तो आलू तो ये है, आलू में तो सुधार आना चाहिए 4 से 8 दिन बाद, 1 हफ़्ता जो भी दबा हुआ चल रहा है, इसके बाद थोड़ा-सा ग्रोथ करना चाहिए, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। सर जैसा कि अमूमन अगेती की फसल जल्दी आ जाती है, इस बार अगेती की फसल नाम मात्र है। जैसा कि हमने विजिट किया खेतों में तो हमें बहुत कम लगा आलू। तो अगेती फसल का असर क्या इस पे देखने को मिलेगा? हाँ, ये जो अभी अगेती तो फसल है नहीं, तो वो लेट है, इसीलिए ये जो गैप है और निकासी पिछले साल से ज़्यादा है, बैलेंस रह गया है कम, इसलिए मार्केट में सुधार होना चाहिए। और फिर आगे चल के तो कच्ची-पक्की एक साथ है, वो तो फिर कैसा होता, क्या प्रोडक्शन रहता, कैसी फसल होती, क्या होता है, वो तो आगे की उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन पिछले साल के मुकाबले हमारे यहाँ 22,130 कट्टी कल दिनांक तक पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा निकासी हुई है, तो बैलेंस पिछले साल के मुकाबले कम है। अगर परसेंटेज में आकलन करें तो अपने कोल्ड में कितने अब परसेंट? हमारे यहाँ परसेंटेज तो कोई ये समझ लीजिए आप, कुल 12,000 कट्टी रह गया है। यानी एक 88 भरा था, एक 87,900 भरा था, उसमें सिर्फ 12,900 कट्टी रहे। बस हाँ, बस ये रह गया है आलू। और इसमें भी 1,500 पैकेट अभी गड़ाई में चला जाएगा, जो पिछाई धान वान का जो जाता है वो जाएगा इसमें, जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है। इसमें अभी बीजा भी होगा? बीजा 1,000 कट्टी, 1,000 कट्टी बीजा है इसमें। जो आलू है वो राशन का है। हाँ, बाकी तो फिर खाने वाला है, छट्टा आलू है। तो क्या लग यही लगभग यहाँ के सारे कोल्डों का रेशियो है। सारे कोल्डों में लगभग यही जो हमारे का रेशियो है, वो उसी तरह से हमारे महबूब कोल्ड स्टोरेज में 14,000 बोरी है बैलेंस। तो लगभग 14,000, 15,000, 12,000, बस यही है। आपका आकलन बिल्कुल सर सही है, क्योंकि हम एचआई कोल्ड स्टोरेज सौरिक का विजिट किया, हमने त्रिबा कोल्ड स्टोरेज का विजिट किया, हमने एक देवांगना कोल्ड स्टोरेज है वहाँ गए, इधर कुमार कोल्ड स्टोरेज, मतलब कई कोल्डों में गए। लेकिन जो आपका आकलन है वो बिल्कुल सटीक है, 10-12 हज़ार बोरी ही हर कोल्ड में बचा है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या ये आलू पूर्ति डाल देगा या आलू शार्ट? आलू तो शार्ट होने के थोड़े से चांस हैं, लेकिन ये जो एकदम से आगरा का गुल्ला प्लस अपने यहाँ का गुल्ला, इससे एक और जो किसान ने गड़ाई कर ली है, उसके बाद एकदम से आया कोल्ड स्टोरेज, तो वो फौरन बेचने के चक्कर में फौरन निकाल के कानपुर भेज दो, इसलिए बाजार में दबाव सा बन गया है। लेकिन ये अगर 1 हफ्ते में दबाव हटा, तो फिर बाजार में करंट आएगा, इसलिए वक्त अभी बहुत पर्याप्त है। आलू के हिसाब से वक्त पर्याप्त है, इसमें करंट भी आ सकता है। क्या पिछली साल की व्यापारियों के अंदर या किसानों के अंदर घबराहट तो नहीं दिखाई दे रही? घबराहट हो कि ऐसा आलू फेंक जाए? हाँ, हाँ, वो घबराहट है। पार-साल जो एकदम से बारिश के बाद 1,000-1,100 रुपए कट्टे हुआ, तो उसके बाद फिर वो घटते-घटते 200 रुपए पे आया, वो घबराहट है। वो घबराहट है, व्यापारी के हाथ में भी बैलेंस नहीं है और किसान भी फेंकने के मूड में है, उसे रोकने के मूड में नहीं है। तो निकासी जो लग रहा है वो अब इस टाइम पे जब 12,000 हमारे यहाँ है, तो 500, 600, 700 कट्टी लग रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से भी लगेगा, तो भी तो 20-25 दिन में कोल्ड खाली हो जाना चाहिए। और अभी 1 महीना, सवा महीना आलू तो कच्ची अपनी बेल्ट से आ नहीं रहा। तो कहीं से कोई फँसने के तो चांस नहीं दिख रहा। बस ये है कि थोड़ा-सा धैर्य बना के रखे किसान और व्यापारी, आलू सब निकल जाएगा और ठीक रेटों में निकलेगा। क्या सर 1500 में बिकेगा? नहीं, ऐसी तो खैर हमें संभावना थोड़ी कम लग रही, लास्ट में बिल्कुल शार्ट हो जाए, वो हो जाए, एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा निकलेगा। हाँ, लेकिन आलू सब सम्मान से निकल जाएगा। ये तो एक चीज़ सब्ज़ी है, अगर थोड़ी शार्ट हो जाती तो 1500 बिकने में देर नहीं। हाँ। ये कहो अभी जो 700 में, 600 में बिक रहा है, ये ₹1000 में बिक जाए,
ये भी हो सकता है। अब इसके लिए थोड़ा-सा ज़रा सी शॉर्टेज आ जाए तो वो बिक सकता है। लेकिन इस चीज़ पे रुकना नहीं चाहिए, किसान को जो रनिंग चल रहा है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा वो निकालते रहना चाहिए। व्यापारियों और किसानों को संदेश तौर में आप बता रहे हैं, संदेश क्या संदेश दें? तो यही हमारी है। तरफ से ये है कि थोड़ा-थोड़ा सा बेचते रहें। अगर किसी के 500 कट्टी रखा है तो 200 कट्टी अभी बेच ले, 20 तारीख के आस-पास 200-300 कट्टी वो बेच ले। बेचते रहना चाहिए। अगर सारे लोग आगे के चक्कर में स्टॉक रखेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, फिर घाटा हो सकता है। तो रेट तो ये भी ठीक है, जब स्टोर हुए थे तब लोग 500 के इसमें थे कि सिर्फ ₹500 बिक जाए, लेकिन ऊपर वाले ने खूब पैसे दिए हैं, तो लेते रहना चाहिए, धीरे-धीरे निकासी होती रहना चाहिए। सर थोड़ा रेट पर और प्रकाश डाल दीजिए, आज की तारीख में हाईलैंड क्या रेट? हालैंड ₹700 सवा ₹700 ये कंडीशन है। सिंदूरी क्या रेट? सिंदूरी ₹650 से ₹700 की कंडीशन है और कंचन जो है, वो हमारे यहाँ ₹650 तक बिक रहा है। हाइब्रिड हमारे यहाँ होता नहीं है, यहाँ पे और जो जी4 होता है हमारे यहाँ जी4 आलू होता है, तो जी4 ₹2200-2400 क्विंटल यहाँ पे बिका। इलाहाबादी आते हैं, वो गाड़ने के लिए ले जाते हैं और जी4 आलू भी नहीं रहा। कोल्ड स्टोरेज में पूरा कुल मिला के 300 कट्टी आलू जी4 रहा, जी4 शॉर्ट कर गया है। ये थे हमारे साथ एम बाई कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये भी कहा कि जिन भाइयों के पास अभी आलू है, उनको हालाँकि जुआ खेलें लेकिन बेचते रहना चाहिए। जिनके पास अभी 500 है, 200 लगभग बेच लेना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में अभी जो आलू ये कोल्ड में रखा है, इसके लिए शुभ संकेत हैं और समय भी अच्छा है, क्योंकि अगेती फसल आने में अभी बहुत टाइम है। जो अगेती फसल बोई गई, उसमें भी कोई खास ज़्यादा बुवाई नहीं हुई, इसलिए इस आलू का भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। आलू स्टोर में कम रह गया है। पिछले साल की अपेक्षा हमने आपको बताया कि 22,000 कट्टी ज़्यादा निकल गया है। इस टाइम पे हमारे पास 34,000 कट्टी बैलेंस था पिछले साल में, लेकिन अब रह गया है 12,000, 22,000 एक्स्ट्रा निकला, तो वो चीज़ तो जो शॉर्ट कर रही है, दिख रही है। लेकिन फिर भी रनिंग चलते रहना चाहिए आलू को। अगर स्टॉक कर लिया और हर हर आदमी इसको रोक गया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। वो ये है कि किसी के पास 600, 500 है, 200 बेच लो, 200 आगे बेच लो, 200 आगे बेच लो। हो सकता है 4 पैसे ज़्यादा भी आगे मिल जाएँ, लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बात को समापन